मकर राशि वालों, मित्रों 43 दिन की बात है। जी हाँ मित्रों, 43 दिन की बात है, वो भी आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी तृतीय भाव में रहकर वक्री हो जाएंगे। 43 दिनों तक वक्री रहेंगे और तृतीय भाव में रहकर सप्तम दृष्टि से सीधे किस्मत के भाव को देखेंगे। समझ लें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। अब थोड़ी निगेटिव बात भी है, पॉजिटिव तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ निगेटिव भी है, क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो इसका फल कुछ विपरीत भी मिलेगा आपको। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये राजयोग भी बना रहे हैं शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। समझ लें कि शुक्र अच्छा हुआ तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। शुक्र आपका बहुत अच्छा मतलब मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो समझ लें कि आपका जीवन एकदम लग्जरियस लाइफ से जुड़ जाएगा। बहुत आराम का जीवन आप जिएंगे। कभी कहते हैं कि कष्ट बहुत है, ये काम नहीं बन रहा है, या फिर वैल्यू नहीं मिल रहा है, कहीं स्वास्थ्य खराब है, चेहरे पे रौनक नहीं है, तो ये शुक्र यदि अच्छा हो जाए तो आप समझ लें कि एकदम से जो जीवन है वो आपका लग्जरियस जीवन, लग्जरियस लाइफ होता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे डेली कुछ ना कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटे को दबा दें और लाइक कर दें। तो सबसे पहले तो बता दें, शुक्र आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये तृतीय भाव में तो हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि है, शुक्र की जो दृष्टि है, वो सीधे आपके नवम भाव यानी किस्मत के घर पे है। अब इससे फ़ायदा मिलेगा आपको क्या क्या, आप समझिए अच्छे से। तो मित्रों, सबसे अच्छी बात इस समय ये रहने वाली है कि इस समय आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेंगे। इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा लगाव महसूस करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना आपका बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। खुलकर जिएंगे, एकदम बेहतर जीवन आप इस समय जिएंगे। अब इस समय पंचम भाव के स्वामी शुक्र होकर तृतीय भाव में मौजूद होकर सप्तम दृष्टि से सीधे आपके किस्मत के घर को देख रहे हैं, तो इससे आपके लव रोमांस पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। लव लाइफ को बहुत ही अच्छा बना देगा, लव लाइफ में अनुकूलता देगा। ये आपके बीच के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। इस समय यहाँ तक कि आपको लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, नए प्रेम प्रसंग में जा सकते हैं। हमने आपको कई बार ये भी बोला है, ऐसा इसलिए कि जब से इस भाव में शुक्र हैं, शुक्र तो अपना प्रभाव वही डालेंगे। अब थोड़े वक्री होंगे, तो वक्री का असर क्या होगा ये आपको समझा रहे हैं। तो शुक्र इस तरह से आपको लाभ तो देंगे, प्रेम प्रसंग को बेहतर बनाएंगे, अनुकूलता देंगे, लेकिन आपकी छोटी गलती समझिए, क्योंकि नवम भाव में केतु बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि सीधे केतु पर रहने वाली है। अब शुक्र की दृष्टि केतु पर रहेगी, तो इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिसे प्रेम करते हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता है, आपका उसके प्रति कभी कभी मन में एक उदासीनता भाव आएगी, आप उससे अलग होना चाहेंगे, या कभी कभी कहते हैं कि मन भर जाना, मन उब जाना, बात बुरा लगना, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन सामने वाला यानी जिसके साथ आपका रिश्ता है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लाइक करेगा, मतलब उसके तरफ से आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके रिश्ते प्रभावित हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जैसा कि शुक्र जब वक्री हो जाएंगे तो आपको मतलब आपके घर परिवार में थोड़ी सी अनबन होगी, और वो अनबन होगी आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य, खास करके भाई बहनों से, जो आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। आपकी बातों से कोई ऐसी बात या कोई ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, या कोई ऐसे कार्य आप करना चाहेंगे या फैमिली के लोग करना चाहेंगे जहां आप सहमत नहीं होंगे। आप करना चाहेंगे, फैमिली के लोग सहमत नहीं होंगे, फैमिली के लोग सहमत होंगे, भाई बहन सहमत नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी कोई भी ऐसी हरकत, ऐसी बात ना कह दें जिससे उनको बुरा लग जाए। आप थोड़े धैर्य रखिए, यही आपको करना चाहिए। साथ साथ इस समय आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आपको
अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश इस समय करनी चाहिए, जिससे कि आपके धन बढ़े और धन में इजाफा हो। क्योंकि ये समय आपको, जैसा कि केतु पर दृष्टि रहने से कहीं न कहीं आपके पैसे की जो इनकम की जो कोशिश होगी, उसमें आप थोड़े आलस करेंगे। या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, उसमें आप आलस करेंगे। जो आपको छुट्टी लेना है 2 दिन का, वो 4 दिन का लेंगे। जो काम आपको 2 दिन में करना है, उसे 6 दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। अब ऐसे में ये लापरवाही की वजह से आपके साथ रिश्ते या तो किसी का खराब हो सकता है, चाहे बॉस हो, अधिकारी हो, या जहां आप कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि कोई भी आपकी तरफ से गलती ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप वैसे तो व्यवहार आप लोगों से अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ साथ इस समय जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि उत्तम समय है, बेहतर समय है, भाग्यशाली समय है। इसमें फ़ायदा बहुत मिलेगा जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपकी अपनी गलती के कारण आप भटक सकते हैं। वहीं मित्रों, इस समय जैसा कि आपके कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर अवसर तो आपको प्राप्त पहले से हुआ था या होने वाला है, लेकिन आपकी तरफ से एक गलती यहाँ भी हो सकती है। और वो गलती ये हो सकती है कि इस समय आप अपने कैरियर से संबंधित या जॉब से संबंधित काम में, जो कार्य आप कर रहे हैं, उसमें आपका ध्यान कम होगा, आपकी इच्छा कम होगी, आपकी रुचि कम होगी। हमने जैसा पहले बताया, तो इच्छा शक्ति कम होगी। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों कम होगा आपकी इच्छा? इसलिए कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस समय भटकेंगे, उद्देश्य से दूर होते चले जाएंगे। आपका उद्देश्य पर यदि आप ध्यान रखते हैं कि हमें क्या करना है, कौन से काम करना है, किस तरह का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वरना आप समझ लें कि आप लक्ष्य से दूर भी हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ा उलटफेर करेगा। इस समय ऐसे कोई काम जो आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य करना चाहेंगे, उसमें लाभ की भी बड़ी अच्छी स्थिति है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब आप खुद को मोटिवेट करें। आप कभी भी ऐसे गलत या बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद, तो ये आपके लिए उलटफेर थोड़ा करेगा। लेकिन अब आपको उपाय बता देते हैं कि कुछ नेगेटिव बात जो आपको लगा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम क्या करें, क्या उपाय करें, तो नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल उपाय आपको बताएंगे। क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ खास बड़ा उपाय नहीं करना है, बहुत ही सरल उपाय। आप इत्र रखें अपने घर में, अपने पास ज़रूर इत्र रखें, और प्रत्येक शुक्रवार को अपने बॉडी में लगाइए, परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए। दूसरी बात, सफ़ेद वस्त्र, खास करके कोई भी एक वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र आप धारण करें शुक्रवार को ज़रूर। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं ज़रूर, और तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया जरूर जलाएं। अब इनमें से कोई भी 1-2 काम ज़रूर करें, ऐसा नहीं है कि सारे काम करना है। सफ़ेद चीज़ों का संबंध शुक्र से माना जाता है। सफ़ेद पुष्प हो तो आप शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी शुक्र पर असर पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।